वेलकम बैक नाजरीन। तो प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर किया जा सकता है और खासतौर पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जुबैर हुसैन, तर्जुमान जिम्सा इंटरनेशनल यूरोप से। तो इनसे हम बात करते हैं आज के वाइस के हवाले से, कारोबारी तिजारत के हवाले से पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर किया जा सकता है और पाकिस्तानियों के लिए कौन कौन से ऐसे अशिया हैं या ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जिन पर अगर पाकिस्तान फोकस करे तो पाकिस्तान ज़र मुबादला कमा सकता है। जुबैर हुसैन साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये, यूरोप में मंडियों के इस वक्त कारोबारी हालात कैसे हैं? शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने मौका दिया हमें। यूरोप की मंडियां जो हैं इस वक्त बड़ी साजगार हैं कि उसमें नई इन्वेस्टमेंट लाई जाए, नई सरमायाकारी के जरिए जो है किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। खुसूसन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को कोरोना वायरस की मौजूदगी में कई हद तक फायदा हुआ है। और फायदा यूं हुआ है कि स्कैंडिनेविया की अगर हम बात करें तो पिछले साल जुलाई के मुकाबले में इस साल जुलाई की अगर हम स्टेटिस्टिक देखें तो 57% हमारी जो है वो एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। अभी वो 57% जो इजाफा हमारा है उसके इजाफे की वजूहत कुछ यूं है कि हमारे जो इस खित्ते में बांग्लादेश और इंडिया की बात की जाए तो वहां पर कोरोना वायरस की वजह से, सब लॉकडाउन की वजह से दोनों ममालिक अपने ऑर्डर जो है उनको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जो है वो हमारा क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। हमने उनको जो है तकमील किया एक्सपोर्ट को सारी, और हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा किया गया। जहां तक बात है कि हमारी ज़र मुबादला जो है वो किस तरह इंक्रीज होगी और हमारी एक्सपोर्ट किस तरह इंक्रीज होगी, तो उसका तरीकाकार यूं है कि अब देखें कि कोरोना वायरस की वजह से जितने पुराने इन्वेस्टर थे उनको काफी नुकसान हुआ। और आपको इस हवाले से बेहतर पता होगा कि जब इन्वेस्टमेंट कहीं से लाई जाती है तो खुसूसन बैंकों से बोरोइंग चलती है। तो जो पुराने इन्वेस्टर थे जिनकी बोरोइंग की बैंक से उनको खासा नुकसान हुआ, उनको इंस्टॉलमेंट पूरा करने में दुश्वारियां आ रही हैं। तो अब नए इन्वेस्टर के लिए मार्केट बड़ी साजगार है जी। पाकिस्तान की जो खास मसनूआत हैं उसके अंदर हमारे पास जो खास मसनूआत। जुबैर साहब, इस पर इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट पर तुम पाकिस्तान की बात करते हैं, मेरा आपसे सवाल ये है कि कोविड-19 की वजह से जैसे फरवरी में तो मार्च में ये अपने रूज की तरफ गया, इसी तरह अब ये 9th मंथ चल रहा है, इसके हवाले से 8वें-9वें महीने में कुछ हद तक कोविड-19 पर कंट्रोल हुआ था। अब इस दौरान कोरोना वायरस के पेश नज़र जो हालात पूरी दुनिया में पैदा हुए, उससे आप जो यूरोप की इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट यूरोप में किस हद तक मुतासिर हुई है? देखिए सर, अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप की मार्केट उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो कोरोना वायरस अगर हमारे पास मजीद 2 साल भी चला तो उनको कोई नुकसान नहीं होना। अच्छा, क्योंकि हमारे पास यूरोप के अंदर कुछ इस तरीके से माहौल है कि हम बाहर की दुनिया पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। यहाँ से जो अगर आप बात करें तो एशियाई ममालिक जितने हैं वहां से एक्सपोर्ट्स आती हैं और वहां की मंडियों के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं जी। तो मार्केट के अंदर जो गैप आएगा या नुकसान होगा तो वो यूरोपीय मंडियों का नुकसान नहीं है, वो बेसिकली नुकसान उन लोगों का है जो यूरोपीय मंडियों तक अपने माल की रसाई करते हैं एक्सपोर्ट की सूरत में। तो मार्केट के अंदर हमेशा से पोटेंशियल रहा है और अभी भी पोटेंशियल है। अब बात यहाँ पर आ जाएगी कि हमारे पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज ये है कि पाकिस्तान यूरोप में GST प्लस जो है उसका जो है वो आप समझें कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। GST प्लस की वजह से हमें ड्यूटीज नहीं देनी पड़ती एक्सपोर्ट्स के हवाले से। तो वो GST प्लस हमारे जितनी भी मसनूआत हैं उनको इंक्रीज करने में बहुत मदद करेगी। अच्छा, ये बताइएगा, मेरा आपसे सवाल ये कि अब यूरोपीय ममालिक की आलमी मंडी में आपका तो खैर एक विजन भी है, आपने तमाम तर यूरोपीय ममालिक आपने विजिट भी किया, आप तर्जुमान भी हैं जिम्सा इंटरनेशनल के। आप पाकिस्तानी ताजरों को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तानी ताजर अपनी एक्सपोर्ट को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं और यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तान से किन किन अशिया को एक्सपोर्ट करने का रुझान बढ़ रहा है? देखिए, पाकिस्तानी ताजिर आज मैं ये समझता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से कम ई कॉमर्स से आशना हो गया। ई कॉमर्स कोई नई टेक्नोलॉजी या नई थ्योरी नहीं है, बहुत पुरानी है। लेकिन पाकिस्तान का ताजिर क्योंकि एक रिस्क लेने से डरता था, कोरोना वायरस की वजह से हम बहुत सारी चीजों में ऑनलाइन हुए और हमने अपनी जो है प्रोडक्ट्स को
बैरूनी ममालिक की जितनी मंडियां हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की। अब आया कि हम पाकिस्तान के छोटे ताजिर को कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने देखा होगा कि दुनिया की मशहूर वेबसाइट है ईबे या विश जी। इस तरह का कोई हमें पोर्टल लॉन्च करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो छोटा ताजिर, छोटा एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को बआसानी जो है वह दूसरे मुल्कों में पहुंचा सके, जिसको हम कहेंगे एंड यूजर। मतलब एंड यूजर जो है वो डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है छोटे ताजिर को। आज अगर हम चाइना से कोई चीज मंगाते हैं यूरोप में बैठ के, तो वो एक क्लिक पे होता है हमारे पास, मगर उसमें सारे खदशात आ जाते हैं पेमेंट के सिस्टम के, सिक्योरिटी के। जी हाँ। इसमें हमारी गवर्नमेंट को जो है बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा कि ऐसा पोर्टल तश्कील दिया जाए कि जिसके अंदर गारंटी दी जाए कि अगर हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो यूरोप में ना पहुंचे तो उनको मनी बैक गारंटी दी जाए। अच्छा जुबैर साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है जिसका आपने जिक्र किया है कि ई कॉमर्स का आपने जिक्र किया है, और वाकई ये खदशात तो बढ़ जाते हैं जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें माली मामलात बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अब इस तरह आपने जिक्र किया, तो हुकूमत पाकिस्तान को आपकी नज़र में ताजरों की फलाह बहबूद के हवाले से, ताजरों के इस कंसर्न मसले के हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, किरदार अभी तो हमारी जो रिसेंट अगर डेवलपमेंट देखें, ओवरसीज पाकिस्तान के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारिफ करवाया है, जिससे जी हाँ, ये भी रिसेंटली करवाया इमरान खान साहब ने। तो वो तो आप समझे कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके अलावा जो है हमारे जितने सिफारत खाने हैं उसमें जो हमारे ट्रेड काउंसलर हैं जी, वो अगर मकामी सतह पर जो, अगर मैं बात करूं स्कैंडिनेविया की, तो हमारे जो ट्रेड काउंसलर है स्कैंडिनेविया में वो माशाल्लाह काफी एक्टिव है, और उन्होंने जितनी पाकिस्तानी लोकल कम्युनिटी है स्कैंडिनेविया में उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है। अब उससे ये फायदा होगा कि हमारी जो ताजिर कम्युनिटी यूरोप में मुकीम है और जो ताजिर कम्युनिटी पाकिस्तान में है, उनके दरमियान एक ब्रिज कायम होगा सिफारत खाने के जरिए, बिल्कुल, जिससे बहुत आसानी होगी कि हम यूरोप के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस फार्मूले के तहत प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं, उन चीजों को समझने में आसानी होगी। जो पाकिस्तानी ताजिर है उसके पास जो लैंग्वेज बैरियर है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि सिफारत खानों को फाल होना चाहिए, हमारे जो ट्रेड काउंसलर हैं उनको फाल होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, जिस तरह हमारे गुलाम मुस्तफा साहब हैं ट्रेड काउंसलर स्कैंडिनेविया में, बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है बैरून ममालिक जितनी मंडियां उनमें ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये बताइएगा, दीगर जो पाकिस्तानी सफारतकार जो दीगर ममालिक में मुकीम है इस वक्त, जिनको पॉइंट किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, ये तमाम तो यूरोपीय ममालिक में, आप क्या समझते, क्या वो अपना किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं, तो खासतौर पर ताजिरों के कंसर्न मसाइल के हवाले से? देखें सर, अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, आजकल आपको पता है कि हर चीज मोबाइल के जरिए जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी जाती है। तो इसका मामला ये है कि आपको अगर बात बताएं कि किस तरीके से सिफारतकार एक्टिव हो सकते हैं, तो अब सिर्फ वही है कि जो सिफारतकार फाल होंगे वही जो है काम कर सकते हैं मार्केट में। और सिफारतकारी का जो आज जो हमारा रिवायती जो था, जिसमें हम कहते हैं कि कोई सिफारिशी सिफारतकार कहीं बैठते थे, अब वो दौर नहीं रहा। लोगों में शऊर आ चुका है, सोशल मीडिया पे जो है वो अगर किसी किस्म की वीडियो अपलोड हो जाती है तो उसके ऊपर फौरन जो है हमारे अक़वाम बाला है वो मुतहरिक हो जाते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया से जो है अब एक बहुत अच्छे लेवल पे जा चुकी है, और हमारे जो काबिल सिफारतकार हैं वो हर जगह अपनी खिदमत दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है एक वर्चुअल एक्सपो रखी। हाँ जी, रावल एक्सपो हुई थी वो गुज़िश्ता मेरे ख्याल से 1-1.5 माह कबल। उसमें सदर पाकिस्तान ने भी उसमें पार्टिसिपेशन की थी, बल्कि उन्होंने खिताब किया था, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे ई कॉमर्स के हवाले से, उसमें तमाम तर पूरी दुनिया के जितने मंदूबीन थे उन्होंने शिरकत की थी। आप क्या समझते कि रावल एक्सपो के इनेकाद से किस हद तक ताजिरों को फायदा हुआ है, और मजीद फ्यूचर में इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद से ताजिरों के हवाले से, ताजिरों पर और इस पर जो ट्रेड के हवाले से क्या असर पड़ेगा? देखें, इसमें मैं अगर आपको कहूं तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। अब यह है कि फासलों की कमी नहीं, ट्रेड पूरी दुनिया में एक क्लिक पे आ गई। वर्चुअल एक्सपो का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही शानदार रहा, और उसमें आपको मैं बताऊं अगर लिटरली तो रिस्पॉन्स लोगों का काफी अच्छा जी, क्योंकि उसमें आपकी टाइम की सेविंग भी होती है। अगर मिसाल है कि आप जो फिजिकल जो हमारी एग्जीबिशंस लगती हैं एक्सपो सेंटर्स वगैरह के अंदर, उसमें लोगों को जो है वो टाइम निकाल के उन एग्जीबिशंस को विजिट करना पड़ता है, और वो काफी कॉस्टली भी पड़ता है, जिसके अंदर आप समझें कि जितनी आपकी कॉस्ट आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके मुकाबले में ये वर्चुअल हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी या वर्चुअल एक्सपो थी वो बहुत जबरदस्त रही।
और मजीद आगे इस किस्म की अगर एग्जीबिशन रही तो बहुत अच्छा काम उसमें होगा। जी, बहुत अच्छा काम होगा। जुबैर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये थे जुबैर हुसैन साहब। गुफ्तगू हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, यूरोप के हवाले से, और डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपके क्लिक पर तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। ई कॉमर्स के हवाले से इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़रूरी है। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।